साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सानंद होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसी में सद्भावना मेरी आपके साथ है। साथियों, जैसा कि चैम्बर में लिखा है कि बड़े बड़े ग्रह या मुख्य ग्रहों का परिवर्तन होने से अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अधिकांशतः आप लोगों के प्रश्न आया करते, कमेंट बॉक्स में भी लिखा करते हैं आप लोग कि आचार्य जी अच्छे दिन कब से आएंगे। तो अच्छे दिन दो तरीके से आते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? एक तो सब ग्रह ही आपके फेवर में हो जाएं, ऐसा संभव होता नहीं है। 9 ग्रह एक राशि के फेवर में नहीं होते हैं, कोई न कोई ग्रह डिसफेवर में रहता है। तो एक तो ये रहा कि सभी ग्रह आपके फेवर में हो जाएं। दूसरा ये रहा कि आप दिन रात एक करके अथक मेहनत करें, अथक प्रयास करें, अथक कर्म करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए। तो साथियों, ना तो कोई इतनी मेहनत करता है जो रात दिन एक कर दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं कि मुझे कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं से छप्पर फाड़ के धन मिल जाए, किसी का ठगी का मिल जाए। इस तरह की सोच ज़्यादातर लोगों की बन चुकी है और उस धन का कोई लाभ नहीं है जो अनैतिक रूप से पैदा किया जाता है। धन दो तरीके से पैदा किया जाता है, नैतिक और अनैतिक। तो नैतिक रूप से पैदा किया हुआ धन आपके काम आता है और अनैतिक रूप से किया हुआ धन, पैदा किया हुआ धन काम नहीं आता है। साथियों, अब मैं टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि मुख्य ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और वैसे भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि साल का आधा यानी 2024 के 6 महीने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो बाद के 6 महीने हैं वो अच्छे हैं। तो बाद के 6 महीनों की शुरुआत हो चुकी है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ, अभी का परिवर्तन बता रहा हूँ कि शुक्र, बृहस्पति, राहु सभी का परिवर्तन हो चुका है, जो आपके लिए विशेष हितकर है। तो इन सब ग्रहों के परिवर्तन से आपको वो मिलने वाला है जिसका आपको कई वर्षों से इंतज़ार था। अभी से नहीं, कई वर्षों से इंतज़ार था, क्योंकि आप पर पहले शनि की ढैया चलती रही। उसके बाद ढैया उतरने के बाद शनि अस्त हो गए। अस्त होने के बाद फिर अन्य ग्रह जैसे शुक्र अस्त हो गए, बुध अस्त हो गए। कहने का मतलब वो नहीं मिल पाया जिसकी आपको तलाश थी या जिसका आपको इंतज़ार था। तो साथियों, अब समय आ चुका है कि बुध, शुक्र,
दोनों ही उदित हो गए और सूर्य भी आपके फेवर में आ गए और उसके बाद राहु भी दशा बदल चुके हैं। तो सब ये ग्रहों का परिवर्तन होने से आपके जीवन में क्या उथल पुथल होगी, क्या परिवर्तन होगा, ये वीडियो इसलिए मैंने तैयार किया है क्योंकि आपका जो बेसब्री से इंतज़ार था उस प्रश्न का भी उत्तर मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि आचार्य जी अच्छे दिनों की शुरुआत कब होगी। तो साथियों, अच्छे दिनों की तो शुरुआत हो गई, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि उन लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत कभी नहीं होगी जो कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म करते रहिए, अच्छे दिनों का सहारा मिला और आपकी मेहनत का योगदान मिलेगा, तब अच्छे दिन आएंगे। ये नहीं कि अच्छे दिन छप्पर फाड़ के पैसा आपको दे दें, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो साथियों, कर्म पथ पर डट जाइए, ये सुनहरा मौका आपको परमात्मा ने दिया है, इसका आप भरपूर लाभ उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्महीन ना बने, मैं नहीं कहता हूँ कि आप कर्महीन हैं। तुलसीदास जी की चौपाई के बारे में कहा था, आप सभी लोग अच्छे हैं, महान हैं और सभी लोग सत्कर्म करने वाले हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इन ग्रहों के परिवर्तन से आपका, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि धन के बारे में आप लोग विशेष चिंतित रहते, क्योंकि कर्ज हो गया, पैसा ना आए वहाँ तक तो काम चलता रहता है, लेकिन कर्ज हो जाए तो ये विचारणीय स्थिति होती है। तो कर्जा उतरने की स्थिति बन रही है, बहुत बहुत चांस हैं। 100% कहना तो झूठ होता है, मैं तो ग्रह गोचर के आधार पर बता रहा हूँ। कर्जा उतरेगा, धन आएगा और खर्चा भी होगा। अब रही बात, वही दो बातें मैं बताया करता हूँ कि एक तो कर्म करना है, दूसरे खर्चों पर नियंत्रण करना है। खर्चा करना है, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ। खर्चे दो तरह के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। कुछ आवश्यकताएं आवश्यक होती हैं, कुछ विलासितापूर्ण आवश्यकताएं भी होती हैं। जैसे बिना गाड़ी के आपका काम चल सकता है और फिर भी आप कर्ज करके गाड़ी लेते हैं, तो ये विलासितापूर्ण आवश्यकता है। हाँ, गाड़ी की आपको आवश्यकता है, उस गाड़ी से आप धन अर्जन करते हैं, तो आपके लिए वो सही है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि मैं इधर ज़मीन बेचकर उधर ले लूँ, इधर प्लॉट बेचकर उधर मकान ले लूँ, बना लूँ, न बिक रहा था न खरीद के लिए मिल रहा था, तो खरीद फरोख्त अब चालू हो जाएगी। आपको भूमि, भवन और वाहन, इन 3 चीज़ों का बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आप इन तीनों चीज़ों में क्रय करने में, विक्रय करने में सफल हो जाएंगे। ये समय अब ऐसा आ रहा है
जिनमें आपकी बहुत पुरानी मन की मुराद पूरी होने वाली है। ऐसे ग्रह योग बन चुके हैं, बन नहीं रहे, बन चुके हैं। तो साथियों, मैं तो ये कहूँगा कि आप जी तोड़ के मेहनत करें एक बार के लिए, और निश्चय ही आप उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे जिसके लिए आपने पूरी कल्पना भी नहीं की है। मेहनत करके देखिए, निश्चित पहुँचेंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक सूत्र बताया करता हूँ, कर्म प्लस भाग्य इक्वल टू सक्सेस, यानी सफलता। तो कर्म और भाग्य दोनों फलीभूत हो रहे हैं। अब आपके कर्म आपके हाथ में है और भाग्य परमात्मा के हाथ में है। वो परमात्मा आप पर प्रसन्न होकर भाग्य फलीभूत कर दिया है। आप कतई भाग्यहीन नहीं हैं। बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ ज़्यादातर कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉजिटिव बने, पॉजिटिव रहें। आप सोचते रहें कि ये काम मैं कर लूँगा, कर लूँगा, कर लूँगा, तो 100% वो काम होगा, होगा, होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही समय की बात, तो मैं तो समय के बारे में बता रहा हूँ, वो भी ग्रहों के आधार पर। ग्रह आपके फेवर में हैं और आपको सकल पदार्थ देने के लिए तैयार हैं। अब आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। साथियों, चली आ रही शारीरिक परेशानी भी दूर हो रही है, चली आ रही मानसिक परेशानी भी दूर हो रही है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों कष्टों से जूझ रहे थे आप, और तीनों कष्टों की समस्याएं दूर हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रहेगी, स्वस्थ होंगे। कोई भी मानसिक विकार नहीं रहेगा, माइंड से भी स्वस्थ होंगे। और आर्थिक जो पैसे की तंगी थी वो भी दूर होगी। ऐसे ग्रह योग बन चुके हैं। तो साथियों, अच्छे समय के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया ज़रूर कर दें, और लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। साथियों, जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ये बात मैंने बता दी सामूहिक। अब कुंडली का विश्लेषण जो कराना चाहते हैं या स्पेशल बात पूछना चाहते हैं, वो निश्चित शुल्क जमा करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।